नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सहारनपुर में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने 7 प्रतिष्ठानों पर मारे छापे। 600 किलो अखाद्य खिलौने किए गए हैं जब्त। जांच के लिए भेजे गए 11 सैंपल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सहारनपुर में खाद्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7 प्रतिष्ठानों पर भी इस दौरान छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सहारनपुर से, जो कि ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग के देखने को मिली है। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया है। ऐसे में 7 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी की गई है और काफ़ी सामान इस दौरान जब्त भी किया गया है। जांच के लिए 11 सैंपल भी इस दौरान भेजे गए हैं। और संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है? जी विशाल, बिल्कुल ये मामला जो है सहारनपुर के कस्बा सहारनपुर सिटी और बिहारीगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर स्वास्थ्य खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। और छापेमारी में यहां पर जो है अवैध खिलौने जो बनते हुए पाए गए हैं, करीबन उनकी कीमत 37,000 रुपये बताई गई है, जिनको जब्त कर सील किया गया है। जी, तो त्योहारों से पहले तो मनोज ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये समय समय पर कार्रवाई होती भी रहती है या केवल त्योहारों के सीजन में ही याद आती है खाद्य विभाग को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है विशाल। सहारनपुर में जो है इस समय स्वास्थ्य विभाग से लेकर खाद्य विभाग और सभी प्रशासन का सख्त आदेश है, तो यहाँ पर जो है कार्रवाई चलती रहती है। और खाद्य विभाग के द्वारा भी त्योहारों से अलग भी यहाँ पर छापेमारी चलती रहती है। जी, बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भी चुनावी रंग दिखने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के युवा मोर्चा के झारखंड के हर क्षेत्र से युवाओं की एक टीम गठित किया गया है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जाएगी और जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार प्रसार करने का काम भी करेगी। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जो कि देश की दिशा और दशा तय करेगी। इसके लिए हम झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल युवा के सभी साथी, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। एक निर्णय के तहत हम सभी अपना एक पोस्टर भी जारी करेंगे और एक नारा भी दिए हैं कि चलो बिहार, हटाओ जुमलेबाजों की सरकार। यहाँ से तमाम हमारे जितने युवा के साथी हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं या हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जितने हमारे 24 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सभी अपने जिला कमेटी के साथ हर जिले में जाके कुछ करेंगे, बिहार से, झारखंड से बिहार, और वहां अपने अपने क्षेत्र को संभालेंगे। और वहां हम लोग विजय माननीय तेजस्वी यादव जी को कैसे मुख्यमंत्री बनाना है, वहां लोगों से जाकर प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे। और जो हम 17 महीने में हमारे नेता काम किए हैं, जो बोले थे कि हम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे अगर हमारी सरकार बनी थी, पिछले बार की उनका जो घोषणा हुआ था, सरकार तो बनी नहीं। उसके बाद 17 महीने की सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि ये विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का भुगतान करना है। जो रिक्वायरमेंट है वो देंगे हम लोग। मिल रहा है, देखिए चीनी
चीनी दे रहे हैं हम लोग 1 केजी, चावल दे रहे हैं, अभी नमक की भी बात आई थी, नमक भी हम लोग दे रहे हैं। अभी सरसों तेल वाला अभी हम लोग 4 दिन है, अभी केवल में जाना है। आपको घोषणा कि दाल की बात, दाल हम लोग ले देखिए, कुछ निर्णय जो है वो बड़ा निर्णय होता है, तो ये मामला हम लोग भेजते हैं कैबिनेट में, योजना प्राधिकृत में जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, तो राशि हम लोग देख रहे हैं कि अनुमानित राशि कितना है। तो हम भी चाहते हैं कि देखिए, आम जनता को हम कड़ुआ तेल कहते हैं जिसको हम लोग, सरसों तेल, हम लोग देहाती में कड़ुआ तेल बोलते हैं, और बड़े लोगों को वो लोग कहते हैं रिफाइन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बोलता है। बड़े लोग तो आप जानते हैं कौन है बड़े लोग, तो हम लोग कड़ुआ तेल बोलते हैं। एक प्रस्ताव गया है, तो होपफुली सीएम साहब को लोग बनाएंगे और कड़ुआ तेल भी हम लोग जनता तक पहुंचा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी। धान के व्युत्पन्न और पुनर्चक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था और धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। रायपुर में संगठन सृजन अभियान के तहत दूसरे दिन ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन सृजन रायपुर जिला प्रभारी प्रफुल्ल मौजूद रहे हैं। बता दें कि बैठक के पश्चात पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की प्रक्रिया शुरू होगी। जितने भी लोग हैं कृपा करके वो भी अब जिसने आधा अधूरा लिखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम, छात्रावासों और तकनीक के साथ ही प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई कराने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति का भुगतान अब उनके खातों में ऑनलाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में वर्गों के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रुपए की शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ऑनलाइन वितरित की है। राज्य के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में कैदियों से मिलने वालों से पैसे लेने के आरोप में कार्रवाई की गई है। जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ का नोटिस भी भेजा गया है। साथ ही चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार को मॉनिटरिंग में लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया है। अब तक कुल 8 कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी देखने को मिली है। बिरसा मुंडा जेल में हमारे डायरेक्टर और एआईजी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, जॉइंट टीम गई थी सर्च करने के लिए। सर्च में अनियमितता पाई गई थी। अनियमितता के आरोप में चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार सिंह को निलंबित किया गया और उसी के आरोप में जेलर सुप्रिंटेंडेंट से स्पष्टीकरण की मांग की गई। और भी सर कुछ लोगों को पूर्व में उसमें एक पूर्व में भी अनियमितता के आधार पर जो है, अनियमितता के लापरवाही के आधार पर क्लर्क को निलंबित किया गया था और 2 एस आर्मीमैन को बर्खास्त किया गया था। एक हवलदार को सस्पेंड किया गया था और 2 पर अवधेश सिंह और विनोद कुमार पर विधायी कार्य कराने। अलीराजपुर के कड्डीवाड़ा सहकारी बैंक में हुए लाखों रुपए के गबन को लेकर किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया है। जनजाति विकास मंच का आरोप है कि बैंक शाखा प्रबंधन और कर्मचारियों ने फर्जी अंगूठों से 106 से ज़्यादा किसानों के खाते से रकम निकाल ली है।
जिससे किसानों को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 19 सितंबर को इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरंडा प्रोफेसर कॉलोनी में बीते 1 अक्टूबर की रात हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने चोर समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं। अज्ञात चोर ने शिवनारायण पांडे के घर की रसोई की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बीते 1 अक्टूबर को प्रोफेसर कॉलोनी निवासी शिवनारायण पांडे के घर में बंद घर में एक चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर हाल में उद्भेदन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। प्राप्त निर्देश के आलोक में सदर अंचल थाना प्रभारी नगर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा सतत प्रयास, इस प्रयास के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है और उस उद्भेदन के फलस्वरूप उक्त चोरी की घटना में चोरी गया सोना एवं चांदी, जिसे चोर एक स्वर्णदार को जिसका नाम है रुपेश ठाकुर, उसको बेच दिया था, बरामद किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी से और भी कई कांडों का उद्भेदन होना संभव है। धनबाद के हरिहरपुर गांव में कपिल कुमार राय में की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को प्रेमिका के घर पर छिपाने का प्रयास भी किया गया। वहीं प्रेमिका के ही नाना गंगा ठाकुर पर हत्या का आरोप लगा है। इसके अलावा हरिहरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन हमको अब इंसाफ चाहिए। मेरा को बच्चा है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? किसने मारा? गंगवा नवा का घर से तो निकला है लाश मेरा हस्बैंड का, तो जायज की बात है, उसका घर से निकला है तो और दूसरा कोई तो मारेगा नहीं। और वो अकेले मारा नहीं होगा, अकेले आप किसी को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। कोई उसका साथ जरूर होगा, मिल के मारा होगा। अब नहीं मारा, कौन मारा है तो वही ना बोलेगा, गंगवा नवा बोलेगा। हत्या का कारण क्या? कोई तो वजह होगा। दुश्मनी। किस चीज की दुश्मनी? बहुत दिन पहले लफड़ा हुआ था, तो उसमें सॉर्ट आउट हो गया था। उनका घर मेरा हस्बैंड जाता था, उसका देखभाल करता था, डॉक्टर घर ले जाता था, हर जगह घुमाता था मेरे हस्बैंड को। मेरा उस टाइम शादी हुआ नहीं था, मेरा शादी 1.5 साल होने वाला है ना। उसका बाद इसका घर जाता था, आता था, लगाव था। उसका बाद एक बार चोरी के एग्जाम में फंसा दिया कि तुम मेरा घर चोरी करने घुसा है। ये 4 महीना पहले का बात है। उसमें सब यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया थाना में आके, धमकी भी दिया था। उसका बेटा था ना, कौन था, बोल रहा था जान से तुमको एक दिन मार देंगे। गंगवा नवा भी बोला ही तो तुमको मार देंगे, जान से एक दिन मार देंगे। आज मारे कल मारे, लेकिन मारेंगे तुमको। रात मेरा लड़का 10-8 बजे आया, लगभग बैठा बाहर में, बैठ के इसका बाद बैठा, इसका बाद हमको नींद आ गया थोड़ा, तो हम पटा गए। तो फिर कहा कि कपिलवा नहीं आया है, तो हम कहे हो, ये लड़का कहा कि नहीं मम्मी, हो सकता है गाड़ी में सोता होगा, पंडित जी की गाड़ी लाया है, नया गाड़ी, उसी में सोया होगा। हम कहे ठीक है। अब सुबह हुए 4 बजे भोर, तो फिर देखे दरवाजा खोल के तो घर में नहीं है। तो 4 बजे भोर से खोजने लगे, तो हमको मन में धमकी दिया था, उसको हमको शक हो गया कि पाछे वो तो मार दिया मेरे लड़का के। नहीं, अब मेरा लड़का के रोड में जाते हुए घिसिया के पकड़ के मार के उसको गिरा दिया और पकड़ के ढुका के घर में मर्डर कर दिया, भीतर में मार के पहले गिराया। हाँ, घर में छुपा के रखा था और बाहरी तरफ जाके बिहान सुबह हर जोतने लगा, झूठ मूठ को
हल जोतवाने लगा, मट्टी कोड़वाने लगा। मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बजे मेरा भाई घर के बाहर था और हम लोग घर में थे, बाहर में था, बैठा हुआ था। उसके बाद फिर मतलब हम खोजने लगे तो लापता है, इधर उधर पूरा खोज रहे, नहीं मिल रहा है। फिर सुबह तक खोजते 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 फिर मुखिया जी को आगाह किए, फिर इधर उधर पूरा खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। फिर थाना वाला को मतलब थाना प्रभारी को नंबर दिया तो फिर ट्रेस किया तो मस्जिद तरफ दिखा रहा है। जब फिर हम उसका घर घुसे तो मतलब प्रशासन को लेके यहाँ से गए रिक्वेस्ट करते हुए कि सर चलिए ऐसा ऐसा बात है। हमको पूर्व में मतलब 3 महीना पहले बोला था कि इसको मार के बिक देंगे और पूर्व में पहले भी थोड़ा बहुत उससे विवाद था। वो मारा है मतलब लग रहा है पूरा कट कट का दाग था, पूरा यहाँ सीना में कट का दाग था, गर्दन में कटा हुआ है, पीछे भी कटा हुआ है, अंगली भी कटा हुआ है। हरिहरपुर गांव में जो है एक हत्या की सूचना मिली थी, उसी पे हम लोग गांव में गए थे और मृतक का जो है किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या करने की बात पता चली है अभी तक, और अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद बाकी कारणों का पता चलेगा। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ, एक जन की गिरफ्तारी। कोई हथियार, जिस हथियार से वार किया अभी नहीं पता चला। क्या लगता है सर, हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अभियुक्त से अभी पूछताछ नहीं, क्योंकि हम लोग वहीं गांव में थे काफ़ी देर तक, वहाँ गेट खुलवाने और बॉडी को लाने में इसलिए व्यस्त थे, इसलिए नहीं पता चला। ये माना जा सकता है सर ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है? अब वो आगे अनुसंधान की चीज़। फिरोजाबाद में एक टेंट गोदाम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। हालांकि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। ये टेंट के नाम से है और लगभग 20 मिनट दाग का माल हुआ और शॉर्ट सर्किट से हुआ है। तो आपको आग की सूचना कैसे पता मिली? हाँ तो भैया खबर दी वास्तव में। खबर जगदलपुर से है, जहां भानपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लग्जरी वाहनों के में भरकर लाई जा रही लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। बता दें कि यह शराब मध्य प्रदेश से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी। इस पूरी कार्रवाई में 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से अधिकतर दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। जिला बस्तर में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा सर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री महेश्वर नाग सर के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी के परिपालन में थाना भानपुरी के द्वारा टीम गठित कर लगातार पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 9/10/2025 को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ व्यक्ति 4 पहिया वाहन में मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, जिसके परिपालन में थाना भानपुरी टीम के द्वारा फरसागुड़ा एवं मुरकुची मार्ग के बीच घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया, जहां से आरोपियों के कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब कुल 495 बल्क लीटर एवं 3 4 पहिया वाहन व 9 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपियों का कृत आबकारी एक्ट 34(2)36 का पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई किया गया है। साथ ही आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जिला बस्तर में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध यह प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। राज्य के रातू और ठाकुर गांव के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली भी लग गई है। 2 अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 पिस्टल भी बरामद की हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि राहुल दुबे गिरोह के कुछ सदस्य खलाड़ी थाना क्षेत्र की तरफ जाकर वहां पे कुछ बड़ी घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही हम लोगों ने ग्रामीण एसपी श्री प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में खलाड़ी डीएसपी एवं डीएसपी हेडक्वार्टर 2 तथा थाना प्रभारी रातू, थाना प्रभारी खलाड़ी, थाना प्रभारी मैक्लूसीगंज एवं अन्य जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, इन सभी की एक टीम बनाई गई और टीम ने अलग अलग जगहों पे रातू, बुढ़मू, मैक्लूसीगंज अलग अलग रास्तों पे चेक नाका लगाकर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे थे।
इसी दौरान अचानक एक बाइक जो काफीटांड से खलारी जाने का जो रास्ता है उस पर आती हुई दिखी। बाइक को जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी देखते ही वो बाइक छोड़कर पुलिस की तरफ गोलीबारी करते हुए लोग भागना शुरू किए। गोलीबारी में कुछ पुलिस के वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। जवाब में आत्मरक्षा पुलिसकर्मियों की तरफ से फायरिंग की गई। कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजापुर के पंचायत पदाधिकारियों से चर्चा कर बस्तर ओलंपिक में प्रतिभागियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने की अपील करते हुए कहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन संपर्क होने से फलस्वरूप ग्रामीणों को हिस्सा लेने प्रोत्साहित करें। बस्तर ओलंपिक युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ने और उनकी प्रतिभा निखारने समेत बदलाव लाने के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम है।